भगवान को भूल जाते हैं तो दुख चालू हो जाते हैं, और जब याद करते हैं सुख चालू हो जाता है। इसलिए भगवान को भूल जाना ही सबसे बड़ा दुख है, और भगवान का स्मरण बना रहे यही सबसे बड़ा सुख है। आजकल के लोग सुख दुख को पैसे से तौलते हैं कि जिसके पास ज्यादा पैसा है वो सुखी है, जिसके पास पैसा नहीं है वो दुखी है। पैसे से सुख दुख की तुलना नहीं हो सकती। हमने इस बात को पहले आपको समझाया है कि सुख दुख की तुलना पैसे से नहीं, सुख दुख पैसे से हो ही नहीं सकता। अच्छा बताइए, सुख क्या पैसे से मिलता है? गहराई से सोचिएगा, विचार करिएगा, फिर बोलिएगा, क्या सुख देने वाला पैसा है? क्या पैसा सुख देने वाला है? तो आज जितनों के पास पैसा है वो सब सुखी होंगे। यदि पैसा से सुख मिलता है तो जिनके पास पैसा है उन्हें सुखी होना चाहिए, लेकिन हमने तो पैसे वालों को भी रोते हुए देखा है। इस धरती पे सबसे सुखी आदमी कौन? जिसके पास संतोष है और जो चरित्रवान है वही इस धरती में सबसे सुखी है। फिर भक्ति तो करेगा ही। जिसके जानत हूं अस स्वामी विसारी, फिर ही काहे न होही दुखारी। भगवान का स्मरण जिसके हृदय में बना है वही सबसे सुखी है, ये बात तो है। फिर इसको जोड़ देंगे तो 3 उत्तर हो जाएंगे। तो मुझे तीनों ही उपयुक्त लगे, इसलिए मैंने कह दिया। इस धरती में सबसे सुखी कौन? जिसके पास 3 चीजें हों। कौन कौन सी दोहराओ? पहला संतोष, दूसरा चरित्र, तीसरा भक्ति। अब यदि मैं कहूं कि जिसके पास भक्ति है वही सबसे सुखी है तो ये बात गलत नहीं होगी, क्योंकि जो भक्त होता है वह चरित्रवान भी होता है और संतोषी भी होता है। पर फिर भी आपको समझाने के लिए हमने तीनों को अलग अलग कर दिया। बाकी भक्ति अपने आप में पर्याप्त है, क्योंकि भक्त आदमी संतोषी होता है, होगा ही होगा। यदि संतोषी है तो भक्त है, संतोषी नहीं है तो भक्त हो ही नहीं सकता। कोई कहे कि मैं भक्त हूं और वो संतोषी नहीं है तो वो हो ही नहीं सकता। भक्त तो संतोषी ही होगा, संतोषी का ही पर्याय भक्त है, पर्यायवाची है। समझ में आ रहा है? तो सुखी होने के लिए पैसा तो चाहिए ही नहीं। दाल रोटी जो भगवान दे ही रहे हैं, सब भूखे कोई नहीं है, सबका पेट भगवान भर ही रहे हैं, है ना? तो जीवन में संतोष आ जाए। जितना हमारे पास है वो बहुत है। वो मेरी माँ, हमारे पास जितना है आपके पास कम है। आप बताओ, आप में से कितने लोगों के पास धन की कमी है? धन की कमी है? नहीं मैया, आपके पास कमी है? नहीं। मैया पहले ये बता दो, धन किसे कहते हैं? ये मैया बताएंगी, लाल साड़ी वाली मैया बताओ मेरी माँ, धन किसे कहते हैं? ये मैया बताएंगी। धन किसे कहते हैं? मैया नहीं मेरी माँ, पीछे वाली मैया बताएंगी। ओ पंचायती मैया, धन किसे कहते हैं? धन कहते हैं भगवान की भक्ति को पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। भक्तों का धन तो भगवान का नाम है। जिसके पास राम नाम का धन है वही करोड़पति है। करोड़ों का धन राम नाम, कागज के टुकड़े हैं, सबके रह जाएंगे। जिन्हें लोग पहले धन समझा करते थे, जब पुराने 1000-500 के नोट बंद हुए तो वो सारा धन कचरा हो गया कि नहीं? जिनके रह गए 1000-500 के नोट बचे हुए, आज के समय पे वो धन कचरा, उस समय में वो धन था।
1000 रुपए हैं। क्यों मेरी माँ? वो आज के समय क्या बन गया? कचरा है। आप झाड़ू लगा के फेंक सकते हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। 1 रुपए में भी कोई लेने को तैयार नहीं है। बोलो हाँ। तो जो धन था, कागज के टुकड़े, यदि ये 500 का नोट आज बंद हो जाए तो ये टुकड़ा, कागज का टुकड़ा कागज रह जाएगा, कचरा हो जाएगा। तो ये धन कैसे हो गया? धन तो वो है जो धन सदा धन रहे, राम नाम ही सदा धन रहेगा। ये तो कागज का टुकड़ा